नमस्ते छात्रों। आपको 1 मार्च से 2024 से शुरू हो रही शालांत प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती द्वितीय भाषा की कृति पत्रिका जो 80 अंकों की है, यहाँ पर हम छात्रों देखते हैं, जिसके लिए इस वर्ष हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि 3 घंटे 10 मिनट का समय मिल रहा है। कुछ कुछ सूक्ष्म सूचनाएं को ध्यान में रखते हुए यदि हम कृति पत्रिका को छुड़ाते हैं तो हम निश्चित समय में अपनी कृति पत्रिका बेहद अच्छी तरह से छुड़ा सकते हैं और अधिकतम अंक ले सकते हैं। जहाँ पर सभी कृतियों के लिए जो कृतियाँ दी गई है उन कृतियों को लिखना अपेक्षित है, पेन का ही उपयोग करना है। उपयोजित लेखन के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है और शुद्ध एवं स्पष्ट सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। सबसे पहले छात्रों 80 अंकों की जो हमारी कृति पत्रिका है, जिनमें 5 विभाग है। चलो देखते हैं। पहला विभाग गद्य विभाग जो 20 अंक का है, जहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 अ में जो 8 अंक अ प्रश्न के लिए 8 अंक है और जिसमें एक गद्यांश दिया जाएगा। गद्यांश दिखाई दे रहा है छात्रों आपको, और जहाँ पर कृतियाँ भी दिखाई दे रही है आपको, जो संजाल पूर्ण कीजिए। इसके साथ साथ विधान सही करके लिखिए और शब्द संपदा के लिए कोई भी उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन आदि आ सकते हैं और अभिव्यक्ति। इस प्रकार ये 8 अंक की कृतियाँ यहाँ पर हो गई छात्रों। इसके साथ साथ प्रश्न क्रमांक 1 आ में भी इसी प्रकार एक गद्यांश दिया जाएगा। जो गद्यांश दिखाई दे रहा है आपको, गद्यांश के बाद एक प्रवाह तालिका जो 2 अंक की, यानी 4 शब्द लिखने के लिए 2 अंक है। इसके साथ साथ आकलन कृति में शब्द में उत्तर लिखिए। इसके साथ साथ यहाँ पर छात्रों शब्द संपदा में वचन परिवर्तन दिखाई दे रहा है और आपको स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति का प्रश्न भी दिखाई दे रहा है। प्रश्न पहला ई, ये 4 अंक के लिए है, जो एक गद्यांश दिया गया है जिस पर 4 अंक की कृतियाँ आपको दिखाई दे रही है। देखो छात्रों, गद्यांश के बाद ये इस प्रकार की 4 अंक की कृतियाँ, इसे भी ध्यान में रखें। इन कृतियों को ज़रूर देखें ताकि आपको किस प्रकार के प्रश्न आता है इसका पता चलेगा। प्रश्न क्रमांक 2 यानी विभाग 2 पद्य अंक जो 12 अंक का है, जहाँ पर 6 अंक के 2 परिच्छेद और उन पर आधारित 6 अंकों की कृतियाँ दी जाएगी। जहाँ पर आपको एक पद्यांश दिखाई दे रहा है और इस पर देखो 6 अंक की कृतियाँ किस प्रकार है। संजाल पूर्ण कीजिए। इसके साथ साथ देखो प्रत्यय अलग करके लिखिए। ये एक कृति दी गई है, नई कृति है, जहाँ पर थोड़ा ध्यान दे तो सुख अधिक ई, यानी मूल शब्द सुख लिखना है, प्रत्यय यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं और सरल हिंदी में 25 से 30 शब्दों में अर्थ लिखना है। इसी प्रकार क्रमांक 2 आ में इसी प्रकार एक पद्यांश दिया गया है, जिसमें यहाँ पर कृतियाँ 2 अंकों की दी गई है। इसके साथ साथ शब्द संपदा की कृतियाँ आपको दिखाई दे रही है और अंतिम 4 पंक्तियों का। यहाँ पर यह ध्यान देना बेहद आवश्यक है कि जितनी हमारी पाठ्य पुस्तक में कविताएं हैं, इनमें एक नई कविता का पद्यांश दिया जाएगा और एक पद्यांश पौराणिक कविता का दिया जाएगा। जिसमें अभी देखते हैं छात्रों क्रमांक 3 जो पूरक पठन के लिए प्रश्न है 8 अंक के लिए। यहाँ पर एक गद्यांश पूरक पठन दिया जाएगा, एक परिच्छेद दिया जाएगा और एक पद्यांश पूरक पठन का दिया जाएगा। तो 4 अंकों में देखते हैं छात्रों, एक गद्यांश दिया गया है, यहाँ पर उस पर 4 अंक की कृतियाँ दी गई है। 4 अंक की कृतियाँ भी आपको दिखाई दे रही है, यानी 2 अंक की कृति पूर्ण कीजिए, साथ में एक अभिव्यक्ति का भी प्रश्न है। और आ में देखिए यहाँ पर एक पूरक पठन पद्यांश दिखाई दे रहा है और उसकी कृतियाँ भी यहाँ पर दिखाई आपको दे रही है। इसके साथ साथ अभिव्यक्ति का भी प्रश्न है। छात्रों यहाँ पर जो भी दिक्कत आती है तो ज़रूर यहाँ पर
बारीकी से इस कृति पत्रिका को देखें। विभाग 4 की ओर हम मुड़ रहे हैं, भाषा अध्ययन यानी व्याकरण, जहाँ पर 14 अंक का है। यहाँ पर सारी की सारी कृतियाँ करते समय हमें सूचना जो दी गई है उसका बारीकी से पालन करना आवश्यक है, या सूचना 2 बार पढ़ने की आवश्यकता है। अधोरेखांकित शब्द का शब्दभेद यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के ही यहाँ पर प्रश्न दिए जाते हैं। इन तीनों में से एक शब्द होगा वह ठीक से लिखना है। इसके साथ साथ क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 में अव्ययों का वाक्य में प्रयोग है, जो आप जानते हैं। कृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पर संधि के शब्द दिए जाते हैं, यहाँ पर एक अथवा भी दिया जाता है शब्द, जो आपको सही और आपको अच्छा लगे या दोनों ही शब्द लिखे। क्रमांक 4 में सहायक क्रिया का भी पहचानना है, वह भी ध्यान से वाक्य देखें तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि वाक्य किस प्रकार आते हैं। प्रथम तथा द्वितीय प्रश्नार्थक रूप भी अच्छी तरह से लिखना है। व्याकरण में छात्रों याद रखिए, कोई भी वर्तनी की गलती नहीं होनी चाहिए। मुहावरों में आप अर्थ लिखकर मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है, ये ध्यान दीजिए। कभी कभी छात्रों द्वारा अर्थ का प्रयोग होता है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अथवा भी दिया गया है, यानी कोष्टक में मुहावरा दिया जाता है और वाक्य में अधोरेखांकित शब्द उसका अर्थ होता है, वह ठीक पहचान कर लिखना है। कारक के लिए आपको 2 वाक्य दिए जाते हैं, इनमें से जो कारक चिन्ह है उसे पहचान कर हमें उसका भेद लिखना है। और विराम चिन्ह का प्रयोग करते समय प्रश्न क्रमांक 4-8 में यथास्थान यानी जहाँ ज़रूरत है, पाठ्यपुस्तक के वाक्य होते हैं वहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग करना है इसमें। और क्रमांक 4-9 में जो सूचना के अनुसार काल परिवर्तन 3 वाक्य दिए जाते हैं, उनका भी यहाँ पर ठीक ढंग से वाक्य में सूचना के अनुसार परिवर्तन करना है। इसके साथ साथ क्रमांक 4-10 में रचना के आधार पर जो वाक्य का रचना के आधार पर भेद लिखना है। यहाँ पर सरल, संयुक्त या मिश्र, इनमें से जो वाक्य का प्रकार हो वह आपको लिखना है। इसके साथ साथ इसी में 10 में 2 अर्थ के आधार पर आपको वाक्य सूचना के अनुसार परिवर्तन करना है। 2 वाक्य दिए जाएंगे, कोष्टक में सूचना दी जाएगी और उसका वहाँ पर परिवर्तन करना है। इसके साथ साथ प्रश्न क्रमांक 4-11 में यहाँ पर वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। 3 वाक्य दिए जाएंगे और उसमें अशुद्ध वाक्य है उसे शुद्ध करके लिखना है। अब आ रहे छात्रों हम प्रश्न क्रमांक 5 जो 26 अंक के लिए है। रचना विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 5 सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पर 2 पत्र दिए जाते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक पत्र को ठीक ढंग से लिखना है और यदि जो सूचनाएं दी गई है मार्गदर्शक सूचना के अनुसार ही आपको पत्र लेखन लिखना है। ठीक ढंग से आपको ईमेल दोनों जगह लिखना है। इसके साथ साथ प्रश्न क्रमांक 5(2) में गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति, जहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उस पर 4 प्रश्न तैयार करने हैं। प्रश्न तैयार करते समय कौन, क्या, कब, कैसे, किसे, कहाँ आदि शब्द होने चाहिए और प्रश्नवाचक शब्द देना बेहद आवश्यक है। इसके साथ साथ प्रश्न क्रमांक 5(a) में एक वृत्तांत लेखन यहाँ पर 5 अंक के लिए है और वृत्तांत लेखन के लिए आपको अथवा यहाँ पर कहानी लेखन है। आपको जो सही लगता है या जो आसान लगता है, लिखने में आपको सरल लगता है, उसे ज़रूर लिखिए। कहानी लेखन में मगर एक बात याद